नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस हफ्ते के मार्केट आउटलुक में। मैं हूं कविता अग्रवाल, ईएक्सपी इन्वेस्ट की फाउंडर। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के पूरे हफ्ते में प्राइस एक्शन का क्या मतलब था और आने वाले कुछ हफ्ते और महीनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और तो इसी के साथ चलिए निफ्टी के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट। 3 मिनट के चार्ट के साथ हम शुरुआत इसलिए करते हैं ताकि पूरे हफ्ते की प्राइस एक्टिविटी हमें बहुत क्लियरली नजर आए। तो यहाँ पर मंडे से प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ और मंडे को देख सकते हैं थोड़े प्रेशर के साथ प्राइस एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेकिन फिर वो काफी हद तक रिकवर हुआ। उसके बाद पूरे हफ्ते में निफ्टी ने जबरदस्त तेजी दिखाई, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था पिछले हफ्ते के मार्केट आउटलुक के हिसाब से, और 2.3% की रैली देखी गई। अब नेचुरल सी बात है, जिस हफ्ते तेजी रहती है मार्केट में, थर्सडे और फ्राइडे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो देखी जाती है। तो थर्सडे को अपना नेगेटिव एक्टिविटी आया, विच वाज नो सरप्राइज। बट अगेन फ्राइडे यानी आज, जैसा कि हम देख रहे हैं, निफ्टी ने अपने 17,800 की सपोर्ट को, 17,800 900 का जो इसका सपोर्ट है, उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। निफ्टी में एक्चुअल में 18,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 18,200 पर एक रेजिस्टेंस था। निफ्टी ने अब तक उस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स की तरफ। 15 मिनट की चार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था 18,000 का, निफ्टी ने बहुत स्ट्रांगली इसे ओवरकम किया है। ऊपर की तरफ जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया, 18,200 के लेवल को अब तक रीटेस्ट नहीं किया गया है, बट उसके पहले ही निफ्टी नीचे आके 18,000 के लेवल को वापस से रीटेस्ट कर रहा है, देखने के लिए कि वो उसके नीचे जाता है या नहीं। तो ये 15 मिनट का चार्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, वो यहाँ पर है। ये जो छोटा सा इसने पियर्स किया है 70 के लेवल के ऊपर, आरएसआई ने, आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है, राइट। इसने 70 के लेवल के ऊपर में एक्टिविटी दी है जब ये अपना नया पीक फॉर्म कर रहा था। दिस इज अ गुड इंडिकेशन। इसके एडिशन में लास्ट वीक मैंने आपको ये दिखाया था कि आरएसआई में ऑन द 15 मिनट चार्ट देयर इज क्लियरली अ पॉजिटिव रेंज शिफ्ट, दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर। पैरेलल लाइन के अपर ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करके 75 तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपनी अथॉरिटी निफ्टी ने एस्टैब्लिश की है। अब चलिए 75 मिनट की चार्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए 75 मिनट की चार्ट पर भी ये जो तीन ट्रेंड लाइंस हमें दिख रहे हैं ना, दीज आर द की ट्रेंड लाइंस। ओके, 17,400 का सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। अब अगर निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग बुल रन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि 18,200 के लेवल के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि 18,200 का लेवल यहाँ पर दो बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस देके निफ्टी को नीचे लेकर जा चुका है। तो अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग बुल रन देना है तो नेचुरली इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना होगा। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी को यहाँ पर जो इसका सपोर्ट है 18,000 का, इस 18,000 के सपोर्ट के ऊपर इसे सस्टेन करना होगा। क्यों? एक, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। दो, क्योंकि 18,000 का लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तीन, यहाँ पर अच्छा खासा 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है इसे। तो ये हुआ 75 मिनट का चार्ट। अगर आरएसआई की तरफ देखें तो 75 मिनट चार्ट पर तो एटलीस्ट देखकर नहीं लग रहा है दैट निफ्टी इज डन रैलिंग बाय एनी एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 70 के लेवल को अभी तक टच नहीं किया है। एंड यूजुअली मैंने एटलीस्ट ऑब्जर्व किया अपनी प्रैक्टिस में कि जब एक रैली आती है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द 75 मिनट चार्ट, तो नहीं नहीं करके भी आरएसआई 70 के लेवल को टच तो करता ही है। तो आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि रैली इज नॉट डन येट एंड वी कैन एक्सपेक्ट more activity and at least a retouch of 18,200 in the coming week. तो सपोर्ट की हमने बात कर ली, रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली, बट नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट लेवल यानी कि अगर ये 18,200 टूटता है तो फिर निफ्टी को रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? द आंसर इज 18,400। दिस बिकम्स द नेचुरल नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स। अगर आप मार्केट आउटलुक कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मेरा टारगेट निफ्टी में 19,200 का है, जो आते आते हो सकता है 3 से 6 महीने लगे। नीचे की तरफ अगर अपना 18,000 का सपोर्ट ब्रीच होता है तो फिर निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट करें? तो फिर निफ्टी का अगला सपोर्ट क्लियरली यहाँ पर 17,700 का है, उसके नीचे 17,400 का है। इट इज गुड टू नो द सपोर्ट लेवल्स ऑन निफ्टी इवन इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग निफ्टी, क्योंकि वो आपको ट्रेड दूसरे इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग में भी अच्छा सपोर्ट देता है, अच्छा माइंडसेट फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे हर हफ्ते डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 5 ही नए कैंडल्स डेवलप होते हैं। बट ऑन अ वेरी हाई लेवल अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ की जो इंडिकेशन आ रही है ऑन द डेली चार्ट इज राइट हियर। ये जो पीक फॉर्म हुआ था 18,800 का करीब 1 दिसंबर को, उस पीक के बाद से जो करेक्शन आई है ऑन द डेली चार्ट, इट लुक्स लाइक नथिंग। इट लुक्स लाइक इंडेक्स में, निफ्टी 50 में अभी तक जो बुल ट्रेंड ऑन गोइंग था
उसमें कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं आया है। कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो एक नेचुरल करेक्शन लेता ही है, व्हिच इज़ कॉल्ड अ ब्रीदर। आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए। बट यूजुअली व्हेन इवन अ पर्सन रन्स, दे नीड टू stop for a breath. The same thing happens with the index as well. तो daily chart पे what has transpired since December 2022 looks like a very healthy correction. RSI अगर daily chart पर 40 के level के नीचे आता है, then that will be a cause of little bit of concern, not a massive concern. As per the daily chart, the main support continues to remain at the level of 17,400, whereas the resistance even here continues to be the level of 18,200. एक बार 18,200 के लेवल के ऊपर निफ्टी जाएगा, then that will establish that the index has started forming higher highs and higher lows. अगर आप एलियट वेव्स फॉलो करते हैं या एलियट वेव समझते हैं, तो एलियट वेव के हिसाब से जो एबीसी करेक्शन है, एबीसी करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी में हो चुकी है। ये ए वेव था विच गॉट ओवर ऑन 26th of December. Then this was wave B जो साइड consolidation हुई which ended on 23rd of Jan. And then there was a very quick wave C which actually happened because of the whole Adani fiasco. मेरा ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, बट बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ गया, दैट रैली आई फील हैज बिन डिलेड बाय नियरली 23 और 30 डेज अप्रॉक्सिमेटली, आप समझ लीजिए। जाने से पहले लाइक जरूर करिएगा एंड फॉलो फॉर मोर।